Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फर्क, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के हवाले से। ये भी एक किस्म का रिलेशन है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर यू कैन कलेक्ट इट एट अ फर्स्ट। तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक किस्म का कंसेप्ट है कि किस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में फर्क देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था ये देखिएगा। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब यहां पर बात की जाए, ये हमारे पास प्लेट ए थी और ये हमारे पास प्लेट बी थी। दरमियान में क्या है, दरमियान में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू था, टेस्ट चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस या समझ लें वहां पर फील्ड जो प्रोड्यूस होना था उसकी जो मोशन थी या उसकी मूवमेंट थी वो किधर से ज्यादा से कम की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल में थी। लेकिन बाद में जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना शुरू किया था तो हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास जो चेंज था वो था डेल बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमारे पास वो वर्क डन आया था जो हम लोगों ने चार्ज को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने के काबिल बनाया था, जो मैंने उस साइड पर आपको ड्रा करके दिया। मकसद यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी उनके दरमियान जो फर्क तसादुम है डिस्टेंस के हिसाब से वो कैसे है। देखें बच्चों, यहाँ पर दो फील्ड आप लोगों को बताए हैं, एक आपके पास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और एक आपके पास मून ग्रेविटेशनल फील्ड है। अंडरस्टूड है? ये जरा देखिएगा, एक आपके पास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है और दूसरा आपके पास मून ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहां पर क्या है देखिए, आप लोग जानते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो क्या है उसकी ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स हमारे पास क्या है 9.8। मैंने यहाँ पर जो में लिखा वो क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब अर्थ पर कोई चीज पड़ी हुई है तो यहां से अर्थ से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए इसको किसी एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो वेट अमल करता है वो दो फोर्सेस की वजह से है। एक को आप लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं जो ऊपर की तरफ, और एक आपके पास होती है वेट की फोर्स जो कि डाउनवर्डली मूव कर रही होती है। अक्सर यही अवामल हमारी स्टेबिलिटी का बायस बनता है। अब मजीद क्या है कि जब हम ये जमीन की सरफेस के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसके लिए जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट वो 1 मीटर है। 0 जूल से ऊपर, मतलब लेके जाने के लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत है ना, वर्क की जरूरत है, तो वर्क का यूनिट जूल ही होता है। अंडरस्टूड है? अच्छा, ये देखें, यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठाकर ऊपर किसी डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल लेके जाते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी, और वो फोर्स कौन सी है प्यारे बच्चों? वो है 9.8 जूल। कितनी है? 9.8 जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स है। आप लोग जानते हैं जमीन की सरफेस के करीब काइनेटिक एनर्जी और उससे अप डाउन पोटेंशियल एनर्जी अमल में आती है। ये देखें, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो क्या है? P इज इक्वल टू mgh। मैस कितना है आपके पास? वो समझ लें कि आपके पास 1 किलोग्राम है। जो यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड है, जबकि इसकी हाइट है वो क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, इसको मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, इसको किलोग्राम में लिखें। अब क्या करें ये देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई? पोटेंशियल 9.8 जूल। इसी तरह से यहां पर हमारे पास कम पोटेंशियल पर जब चार्ज था वो यहां पर था, लेकिन जब हमने उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, ये वाला हिस्सा देखें, जब हमने इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ? इसने कुछ डिस्टेंस डी और इसके ऊपर लगने वाली कुछ एफ फोर्स एफ थी। ठीक है, और एफ डी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? को कहलाता है वर्क। क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। अब देखें, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से था, लेकिन
अब दूसरी तरफ बात आ जाती है हमारे पास मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं वो कम होती जाती है। मून के ऊपर हम लोगों ने 10th क्लास में ये चीज स्टडी की थी कि 1.6 के हिसाब से, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मून का वो है 1.6 मीटर पर सेकंड के, या आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा था 6/10 ग्रेविटेशनल ऑन द मून। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स में ये पहला ही सवाल था, पहला सवाल दूसरा सवाल इसी बेस पर था कि वहां पर आपकी मून की जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो 10वें का ये 6 वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होता है कि डिस्टेंस आपके पास जो हाइट है वो 1 मीटर की है, जो इसका मैस है वो 1 किलोग्राम का है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये देखिए 1.6 जूल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट की और जबकि यहाँ पर कितनी की है 9.8 जूल। ये जो बच्चे आपके पास डिफरेंस होगा दैट्स विल बी द नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। अंडरस्टूड है। मजीद देखें, ये आपके पास मून की सरफेस है। मून की सरफेस पर आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी भी होगी टीवी शो टॉक शो में या फिर मूवी वगैरह में। तो वहां पर जब हम लोग चांद पर जाते हैं तो किसी भी चीज को अगर हम लोग ऐसे हवा में छोड़ेंगे ना तो काफी देर के लिए क्या रहेगी, हवा में रहे या ऊपर की तरफ दे देंगे या हम लोग छलांग लगाएंगे, इस तरह से चीजों को। ये देखिए ये कितनी स्पीड से नीचे आ गया ना, लेकिन मून के ऊपर ऐसा नहीं है। मून के ऊपर नीचे आते हुए भी उसको काफी ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि वहां पर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है 1.6 के हिसाब से। तो बच्चे यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह के जब हम लोग इसके पोटेंशियल में डिफरेंस करेंगे तो वहां पर जो चार्जेस की मोशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखिए इसमें ज्यादा और इसमें कम, तो ये डिफरेंस काफी मायने रखता है और यही आज के टॉपिक का एक अहम रिजल्ट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, डेल्टा वी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग वहां पर डिस्प्लेसमेंट तय करवाएंगे उसका ये डी वाला डेल्टा इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई। Rate of change of electric potential with respect to displacement delta R is known as potential gradient। ये देखिएगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं। देन आप लोगों ने यहाँ पर जो चार्ज है उसको ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प लेनी है। क्या करना है हम लोग हमारे पास पॉइंट क्या आ सकता है, टू मूव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड है। जाहिर सी बात है जब पानी को हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ भेजना है तो उसके लिए हमारे पास अक्सर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी होती है, वो क्या है, हमारी मोटर है। अंडरस्टूड है। यहां पर भी इसी तरह से हम लोगों के पास जो चार्ज की मोशन है अगेंस्ट फील्ड वो इसी तरह से ऊपर की तरफ भेजेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सा फार्मूला कैलकुलेट किया था, अगर याद हो हम लोगों ने देखा था डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द प्लेट्स ए बी डिवाइडेड बाय चार्ज। डिवाइडेड बाय चार्ज मतलब पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को वर्क डन करवा के ए प्लेयर से बी की तरफ कैसे लेके गए थे, वो जो चेंज होगा डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी है। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन आता है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हमारे पास ये क्वेश्चन है तो वर्क क्या है, वर्क का फार्मूला है हमारे पास एफ डॉट डी, और आप लोग जानते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम इसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखेंगे इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखिएगा ए डॉट बी का ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ए बी कास थीटा, याद आया कुछ, तो यहां पर भी ये इसी तरह से राइट होगा ए बी कास थीटा के हवाले से। तो यहां पर देखिएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डॉट डी ओके डिवाइडेड बाय क्यू। मैग्नीट्यूड में इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ टी का थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। और आप लोग जानते हैं जब हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अमल कर रही हो या उसका रिएक्शन अमल कर रहा हो, वहां पर जो एंगल होता है वो 180 का। फॉर एग्जांपल जमीन पर चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरवर्डली मूव करते हैं जबकि जमीन को पीछे की तरफ छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आगे और पीछे का जब एंगल मेयर करेंगे तो वो बच्चे 180 का बनेगा। यहां पर देखें जो फोर्सेस है वो ऊपर की तरफ लगाई जा रही है, ठीक है,
फोर्सेस को ऊपर की तरफ लगा रही है और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि एक फोर्सेस को नीचे की तरफ भी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज क्यू का वो बनेगा 180 का। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एफ डी cos 180 डिवाइडेड बाय क्यू। अंडरस्टूड है, डिवाइडेड बाय क्यू आ गया। अब मजीद इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। यहां पर क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है, यहां पर लिखे माइनस एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू। अब बच्चों यहां पर आपके पास एक और चीज आ रही है, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी बच्चा आपके पास F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। F की जगह पुट करें F इज इक्वल टू क्यू ई, ये चीज अंडरस्टूड है। D यहां पर बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो D को हम लोग किसके बराबर कर रहे हैं, डेल्टा आर के, यानी कि वो दो प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस चेंज होगा वो डेल्टा आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर D की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, को आ जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू। अब क्यू को क्यू से कैंसिल कर दें, मजीद आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। आप लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ई को इधर ही रहने दे, ये आ जाएगा आपके पास ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी over delta r, that will be the known as the value of the potential gradient। तो ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कहलाएगी। अंडरस्टूड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये माइनस का साइन कहां से आया बच्चे, ये माइनस का साइन शो क्या कर रहा है, माइनस का साइन तो हमें पता है क्यों आया, हमारे पास 180 का एंगल था और जब हम उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया तो वो -1 में आई थी। जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, इंपॉर्टेंस देख लें, जो नेगेटिव साइन हमारे पास शो हो रहा है उसका मतलब है नेगेटिव साइन shows the electric potential in increasing manner। आप लोग बच्चे इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके पास माइनस का साइन है वो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, मतलब पोटेंशियल के इंक्रीज होने की अलामत को शो कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एज अ इंक्रीजिंग मैनर। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का टॉपिक, जिसमें आप लोगों ने कंसेप्ट समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। मजीद आप लोगों ने मून की सतह के बारे में भी देखा है, अर्थ की सतह के बारे में देखा है, वहां पर उसका जो फील्ड होता है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग और किस कदर वीक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका इंडिविजुअली फार्मूला वो भी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू एजुकेशनल कोर्स वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।